समर्थ रामदास स्वामी जी साक्षात हनुमान जी के अवतार हुए। इन्हों के अवतार समर्थ सदगुरु ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज। इन्हों का स्थान जो है महाराष्ट्र में सातारा जिले में, वहाँ से करीब 60 किलोमीटर पर है। तो इन्हों का जो अवतार कार्य हुआ है, समर्थ रामदास स्वामी जी ने ही गोंदवलेकर महाराज जी के रूप में अवतार धारण किया। तो ये केवल भगवान का नाम का प्रचार करने के लिए हुआ। उन्होंने आज्ञा से हम यहाँ आए हैं। आप लोगों ने हमको जो बुलाया है, कुछ न कुछ इस समर्थ रामदास स्वामी जी के संप्रदाय का अपने को सुनने को मिलेगा, इसलिए आपने हमको यहाँ बुलाया है। तो रामदास स्वामी जी ने, समर्थ रामदास स्वामी जी ने दासबोध ग्रंथ लिखा है और एक आत्माराम नाम का एक दूसरा ग्रंथ लिखा है। ये जो दो ग्रंथ है, ये दोनों ग्रंथ समर्थ रामदास स्वामी जी के प्राण है। उन्होंने स्वयं ने कहा था, मैंने शरीर छोड़ा है इसलिए आपने बुरा मत मानना। अपने सभी शिष्यों को कहा था जाने के पहले, निर्वाण के पहले। तो ये जो दो ग्रंथ है, ये रामदास स्वामी जी के प्राण है। तो इसमें उन्होंने अध्यात्म के प्रति पूरा उपदेश किया है। अपने को देह बुद्धि से आत्मबुद्धि को कैसा जाना है, इसका मार्ग उसमें उन्होंने बताया है। तो अपना हर का जो स्वरूप है, वो स्वरूप कौन सा है? जो अपन जो समझते हैं, मैं इतना पढ़ा हूँ, इतना ये कया, ऐसा हो, मेरा नाम ये है, ऐसा है, तो ये अपना स्वरूप नहीं है। अपना असली जो स्वरूप है, वो असली स्वरूप कौन सा है, इसके बारे में रामदास स्वामी जी ने दासबोध ग्रंथ में लिखा है। उन्होंने सभी प्रकार का ज्ञान बताया उसमें। ये बिल्डिंग कैसे तैयार करना, राजकारण कैसा खेलना है, वैसे कैसा चलना है, कैसा पढ़ना है, आदर कैसा रखना है, सभी के बारे में उन्होंने उसमें ज्ञान दिया है। पृथ्वी में जो जो कुछ अपने को सृष्टि में दिखता है, उसका पूरा ज्ञान उसमें दिया है। एक जगह पर वो कहते हैं कि ये जो सब जो ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान कौन सा है? आपको पहले मराठी में बोलते हैं, बाद में उसका हिंदी अनुवाद कर देंगे। तो उन्होंने ये कहा है, ऐकत ज्ञानाचे लक्षण, ज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान, पहावे आपणासी आपण या नाव ज्ञान। मतलब जो ज्ञान के बारे में उन्होंने कहा है, ऐकत ज्ञानाचे लक्षण, वो समर्थ रामदास स्वामी जी बोल रहे हैं, ज्ञान का लक्षण सुन। ऐकत ज्ञानाचे लक्षण, ज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान। ज्ञान का लक्षण क्या बताया है? असली जो आत्मज्ञान जो है, आत्मा के प्रति ज्ञान होना, उसका ज्ञान अपने को समझना है, उसको ज्ञान का है। आत्मज्ञान उसको जो है, सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ जो कौन सा ज्ञान है, तो आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान कैसा है? पहावे आपणासी आपण या नाव ज्ञान। ये आत्मज्ञान कैसा है? ये जो अपने स्वयं को देखने का है। स्वयं को देखना मतलब कैसा देखने का है? स्वयं को अपन दर्पण में देखते हैं तो वो अपना रूप नहीं है। पहावे आपणासी आपण या नाव ज्ञान, अपने को देखने का है। मतलब ये पंचमहाभूत जो है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इससे जो सब सृष्टि निर्माण हुई है, इसी से देह निर्माण हुआ है। तो ये सब तत्व जो है, ये तत्व वो तत्वों में मिलाने का है। वो सब मिलाने के बाद में, सब तत्व में लीन करने के बाद में जो शेष रहता है, वो शेष अपना स्वरूप है। आत्मस्वरूप इसी को बोलते हैं। मतलब मैं देह नहीं हूँ, देह के परे हूँ। जो जो कुछ अपन बोलते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मगर अपना ये कुछ भी नहीं है। जो बोलने वाला जो मेरा है, वो मेरा भी अपना नहीं है। वो जो स्वरूप जो है, मूल स्वरूप में उसी को मिलने का है, मिलाने का है। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, भगवान का ज्ञान, ये सब एक ही बात है, अलग नहीं है। उसके नाम अलग अलग हुई है। जैसे एक आदि व्यक्ति है, व्यक्ति को क्या कोई बोलते हैं अंकल बोलते हैं, कोई फादर बोलते हैं, कोई और कुछ बोलते हैं। तो ये जो है उसको नाम अलग अलग दिए हुए हैं, पर व्यक्ति एक ही रहती है। इस तरह से परब्रह्म एक ही है, उसको नाम अलग 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 हुए हैं। उसको कोई ब्रह्म कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई दत्त कहता है, और कोई उसको और अपने अपने भगवान के रूप उसको लगा देते हैं। मगर असली में देखा जाए तो एक ही ब्रह्म है, उसी से सब निर्माण हुआ है। कोई संप्रदाय कुछ, ये सब अलग अलग दिखते हैं, पर अलग नहीं है। सभी का मूल एक ही है।
जैसे एक आधी गंगा नदी बहती है, तो गंगा नदी के ऊपर तट पर अनेक घाट रहते हैं, अलग अलग घाट रहते हैं, मगर उसका जो जल जो रहता है, जल एक ही रहता है। इस तरह से ब्रह्म एक ही है, तो उसको प्राप्त करने के लिए ये भगवान के जो नाम अभी तक धारण हुए है, उसके नाम अपना अलग अलग लिए है, तो एक वहाँ प्राप्त उस तत्व को प्राप्त करने के लिए आपने को किसी न किसी को एक को पकड़ना है, कौन से घाट पर अपने को स्नान करना है गंगा जी में। इसी तरह से ये जो संप्रदाय अनेक है, भगवान के रूप अनेक है, संत भी अनेक हुए हैं, बहुत संत हुए हैं, मगर सभी संतों का अंदर का जो एक है उसको ब्रह्म कहते हैं, उसी को जानने का है, उसी को आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान सब उसी को कहते हैं। ये ब्रह्म कैसा है इसको अपने को जानने का है, तो उसके बारे में कुछ माहिती चाहिए। तो ब्रह्म जानने के लिए, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले अपने को गुरु को शरण जाना पड़ता है। जैसे आपने को कुछ डिग्री प्राप्त करने का हो तो अपने स्कूल में जाना पड़ता है, इसी तरह से अपने को ये ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले गुरु को शरण जाना पड़ता है। तो उसको शरण जाने के बाद में उसके साथ में अत्यंत लीनता से व्यवहार करने का है। लीनता से करने के बाद में उनको पूछना है कि मेरा स्वरूप कौन सा है, इसका मार्ग कैसा है, कौन से मार्ग से मेरे को जाने का है। तो ये पूछने के बाद में, उसकी सेवा करने के बाद में अपने को वो ब्रह्म ज्ञान के बारे में गुरु महाराज बता देते हैं। तो उनके ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए। विश्वास ही फलदायकम ऐसे बोलते हैं संस्कृत में। तो विश्वास जो है ये इस मार्ग में बहुत बड़ा अच्छा है, विश्वास को पकड़ के रखना चाहिए। तो ये विश्वास जो है, विश्वास रखने से क्या होता है, जैसे देखो किसी संत ने कहा ये वह भगवान की मूर्ति है, राम भगवान की मूर्ति है, तो यही परम ब्रह्म है, तो इसी का आप ध्यान पूजन भजन सब करते रहिए, आपको भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो आपने उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। विश्वास महत्व का है, तो उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि गुरुजी ने जो कहा है ये सत्य है। इसलिए सबसे पहले क्या है, अपने गुरु महाराज के प्रति अपने को अनन्य श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा के बिना कुछ भी फायदा नहीं है, कुछ भी फल मिलता नहीं है। इसलिए इस मार्ग में श्रद्धा को बहुत बड़ा महत्व है। भावेषु विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारण। जो भगवान जो है भावना में बैठे हुए हैं। जैसे राम भगवान की मूर्ति आपको है दिए पूजन करने के लिए, तो मूर्ति जो है पाषाण की रहती है या काष्ठ की या मृतिका की रहेगी, मगर उसमें जो अपन भाव जो डालते हैं, भाव में जो अपन उसमें रखते हैं, प्रतिष्ठित करते हैं, उसको महत्व है। उस भाव में भगवान है, वो मूर्ति में भगवान नहीं है, अपने भाव में भगवान है। तो अपने जो भाव जो है वो मूर्ति में डालकर अपने को भजन पूजन करने का है। इस विश्वास से अपन जब करेंगे तब अपने को अपने आप भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। समर्थ रामदास स्वामी जी ने कहा है, अपन जो श्रवण कर रहे हैं, श्रवण से अपने को बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है। श्रवण मनन निजिध्यास प्रचिति ने बाणता विश्वास, रोकड़ा साक्षात्कार सायास करनी से मिलेगी। समर्थ रामदास स्वामी जी क्या कहते हैं, श्रवण, कौन से भी मार्ग में सबसे पहले श्रवण चाहिए। जैसे अपने को काशी यात्रा करने का है, काशी को जाने का है, तो काशी में जो गए हुए हैं, जो काशी का दर्शन करके आए हैं, उसी को पहले अपने को मिलना है, उसके पास में जाना चाहिए, उसको पूछना चाहिए काशी का मार्ग कैसा है, क्या है। तो उससे अपने को श्रवण से मालूम पड़ेगा, वो अपने को बता देगा, उसको श्रवण बोलते हैं। तो श्रवण से अपने को मालूम पड़ेगा काशी को इस मार्ग से जाने का है। इस तरह से इस मार्ग में, परमार्थ मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में पहले सबसे गुरु को शरण जाना है, क्योंकि वो तत्व को उन्होंने प्राप्त किया हुआ है। इससे पहले गुरु के पास जाना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि मेरे को भी उस वहाँ जाने का है, तो मेरे को कैसा दर्शन हो जाएगा। इसको ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। तो ये ब्रह्म जिज्ञासा होना पहले बहुत महत्व की बात है। मेरे को भगवान का दर्शन चाहिए, वो बात एक ही है। भगवान का दर्शन चाहिए, ब्रह्म का दर्शन चाहिए, ये सब बात एक ही है। स्वरूप का दर्शन चाहिए, सभी बात एक ही है। तो उनको जाकर पूछना चाहिए कि ब्रह्म कैसा होता है। एक बार क्या हुआ, समर्थ रामदास स्वामी जी का नाम तो सभी को मालूम था। एक शंकराचार्य आए थे एक बार, कहाँ से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र में सातारा जिले में आए थे। वहाँ से सज्जनगढ़ पास में पड़ता है।
तो रामदास स्वामी जी को दर्शन करना है, उनको मिलना है, ऐसे वहाँ शंकराचार्य जी को लगा। बोले बहुत बड़े संत है, ऐसा मैंने सुना है, तो कैसे हो गए, क्या है, असली से इनको ब्रह्म का ज्ञान हुआ है क्या? सब लोग बोलते हैं ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, इनको साक्षात्कार हुआ है, साक्षात श्री राम प्रभु उनके साथ बातचीत करते हैं, तो ये सही है क्या? इसके बारे में उनको जिज्ञासा हुई। तो उन्होंने एक परीक्षा लेने के लिए अपने शिष्य को बुलाया पास में, और उसको एक चांदी की कटोरी पास में दी, और उनको कहा ये चांदी की कटोरी लेके सज्जनगढ़ पर जाने का, जहाँ रामदास स्वामी जी निवास करते हैं। तो उनको एक कटोरी देना और उनको बोलना इस कटोरी में ब्रह्म भर के दे दो, एक कटोरी खाली है तो इसमें ब्रह्म भर के दे दो, ऐसा करके उनको कटोरी दे दी। तो वो शिष्य कटोरी लेके सज्जनगढ़ पर गया। उसको भी बहुत आनंद हुआ कि मेरे को आज ब्रह्म का ज्ञान होगा, रामदास स्वामी जी मेरे को ब्रह्म को साक्षात्कार दर्शन करवाएंगे इस कटोरी में, ऐसा उसको भी लगा। तो वो कटोरी लेकर वो गढ़ पर गए, समर्थ रामदास स्वामी जी को साष्टांग प्रणिपात किया और कहा कि हमारे स्वामी जी ने कहा है कि इसमें ब्रह्म भर के ले आना। तो उसके कटोरी और उसको देख के और स्वामी जी का वो बात सुनकर उनको बहुत हंसी आ गई। वो मन में समझ गए कि इस सन्यासी महात्मा को, इस शंकराचार्य जी को क्या देखने का है, उनको समझ में आ गया, अंतर्ज्ञानी थे भी वो, उनका ब्रह्म ज्ञान देखने के लिए उन्होंने परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया था ये। तो उन्होंने कटोरी देखी, कटोरी में कुछ भी नहीं था, खाली कटोरी थी, और वो शिष्य ने कहा कि मेरे स्वामी जी ने कहा है इसमें ब्रह्म को भर के दे दो। तो स्वामी जी बोले ठीक है, बोले आज अभी आ गए हैं, अभी भोजन प्रसादी करो या आराम करो, और कल सुबह प्रस्थान करते समय मैं आपको इसमें ब्रह्म भर के देता हूँ। इतना रामदास स्वामी जी ने उसको कहा। तो ये बात सुनकर उसको बहुत आनंद हुआ कि मेरे को कल सुबह ब्रह्म का दर्शन होने वाले है। दूसरा दिन आ गया, उनसे नहा धो के आ गए, उनके पास में साष्टांग प्रणिपात किया और कहा कि स्वामी जी आप कल बोले थे कि मैं ब्रह्म देता हूँ, तो आप एक कटोरी ले लो, दे दो ब्रह्म भर के। तो उन्होंने कटोरी हाथ में ली और वो क्या बोले, अरे बोले कटोरी तो भरी हुई है, एक कटोरी पहले ऐसा करो, एक कटोरी लेके जाओ आपके स्वामी जी के पास में और उनको बोलो एक कटोरी खाली करके दे दो, बाद में मैं ब्रह्म भर के देता हूँ। ऐसा उनको कहा। तो फिर वो कटोरी लेके वो शिष्य अपने स्वामी जी के पास में गया। जाते ही स्वामी जी को दंडवत प्रणाम किया और बोले कि रामदास स्वामी जी ऐसा ऐसा बोले हैं। तो वो बात सुनकर, वो रामदास स्वामी की बात जो सुनकर, वो शंकराचार्य के स्वामी जी के आंखों में आंसू आ गए। अरे बोले ये सच्चा सन्यासी महात्मा है, ये बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी है, क्योंकि बोले ब्रह्म तो सब दूर है, तो उसमें कटोरी उनको तो मालूम था ये, उनको परीक्षा लेने के लिए उन्होंने भेजा था कि वो क्या जवाब देते हैं। तो वो जवाब सुनकर वो बराबर समझ गए। खग की भाषा खग जाने, खग मतलब पंछी है, पंछियों की भाषा पंछी जानते हैं, इस तरह के संत की भाषा संत जानते हैं। तो उनका वो बात सुनकर स्वामी जी को बहुत आनंद हुआ कि ये अच्छे सन्यासी है, बहुत बड़े। तो रामदास स्वामी जी जो है ये साक्षात्कारी संत है, वो समझ गए मन में। तो आपने को इस कथा से क्या मतलब अर्थ निकालने का है, यही लेना है, ब्रह्म जो है वो सबदूर भरा हुआ है, कहीं वो नीचे जगह है ही नहीं, वो सबदूर है। सबदूर जो भरा हुआ है वो ये अपना स्वस्वरूप है, उसको जानने के लिए ये अध्यात्म का मार्ग है। अभी आप जो कुछ लोग यहाँ अनुग्रह लेने वाले सामने सुना, तो अनुग्रह क्यों लेते हैं, इसका क्या मतलब है? ठीक है, आपने तो अनुग्रह लेना है, गुरु को शरण जाना है, पर इसके पीछे क्या रहस्य है ये भी समझना बहुत जरूरी है। अनुग्रह मतलब विशेष कृपा, गुरु महाराज की अपने के ऊपर कृपा कर लेने का है, वहाँ उनको शरण जाना है, उनको प्रार्थना करना है हमारे ऊपर कृपा करो। तो ये कृपा कौन सी है? तो ये जो कृपा है, अपना जो मूल स्वरूप जो है, अपन माया में फंसे हुए हैं, माया में फंसने से अपना स्वरूप अपन भूल गए। तो इसके प्राप्ति करने के लिए हमारे के ऊपर कृपा करो, कुछ मार्गदर्शन करो, इसलिए इसको अनुग्रह बोलते हैं। वो अपने कान में मंत्र लेते हैं, मंत्र द्वारा, मंत्र के माध्यम से अपने हृदय में वो प्रवेश करते हैं। एक प्रकार का ये शक्तिपात ही समझ लो, ये इस विद्या का शक्तिपात ही समझ लो, ब्रह्म विद्या का। तो वो भगवान का नाम अपने को कान में देते हैं, उस नाम को अपने को हमेशा लेने का है। केवल अभी मंत्र दिया है तो एकदम ब्रह्म ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है, उसको तपस्या करना पड़ती है। समर्थ रामदास स्वामी जी बोलते हैं, आधे कष्ट मग फल, कष्ट से नाही ते निर्फल।
मतलब पहले क्या बोलते हैं, पहले कष्ट करो, कष्ट के बिना फल मिलता नहीं है, और कष्ट के बिना जो फल मिलता है वो फल नहीं है। इसलिए कौन से भी मार्ग में कुछ भी करने का हो तो कुछ ना कुछ अपने को प्रयास करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। अभी अपन जो पढ़ाई लिखाई करते क्यों, फल प्राप्त करने के लिए। इसी तरह से इस मार्ग में भी फल प्राप्ति, कौन सा फल प्राप्त करना है, अपना स्वस्वरूप को दर्शन करने का, या स्वस्वरूप की प्राप्ति करना है। उसी के लिए अपने को गुरु महाराज को शरण जाने का है, और इसी को अनुग्रह बोलते हैं। अनुग्रह दूसरी कोई बात नहीं है। और अनुग्रह लेने के लिए ज़्यादा कुछ ऐसा खास बंधन रहता नहीं है। यह अध्यात्म का मार्ग है, ये आत्मा को परमात्मा में मिलाने का ये मार्ग है। इसमें बंधन नहीं है, बंधन सब छोड़ने के लिए मार्ग है। इसका मतलब कैसा व्यवहार करो ऐसा इसका अर्थ नहीं है। देखो अपने को रोग हुआ है, बीमारी हुई है, कोई बीमारी जाने के लिए पहले डॉक्टर को शरण जाना पड़ता है, और वो जो कुछ दवा देते हैं वो दवा लेना पड़ती है, और परहेज करना पड़ता है। दवा और परहेज से क्या होता है, अपने आप रोग नष्ट हो जाता है। इसी तरह से अपने सभी को भवरोग हुआ है। भवरोग मतलब क्या, इसको बोलता है अपना जो ब्रह्म स्वरूप है, अपन इस संसार में आने के बाद में, इस माया में आने के बाद में अपने स्वस्वरूप को भूल गए हैं, इसलिए अपन दुख में पड़े हैं। तो ये दुख का रोग सभी को हुआ है। ये दुख नष्ट होकर अपने को आनंद की प्राप्ति करना है। इसलिए अपने को गुरु महाराज को शरण जाना है और भगवान का जाप करना है। भगवान का जाप करने से अपने को ब्रह्म ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा। इस कल युग में सभी संतों ने कहा है। अपन देखो तुलसीदास जी देखो, गुरु नानक जी देखो, संत मीराबाई देखो, अनेक बड़े बड़े संत हो चुके हैं। सभी संतों ने एक ही कहा है, भगवान को नाम को शरण जाओ, नाम का स्मरण करते रहो, तो उसी से अपने को ब्रह्म का ज्ञान होगा, मुक्ति मिलेगी, आनंद की प्राप्ति होगी। इतना बोलकर अपन यही ठहरते हैं। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद ब्रह्म चैतन्य समर्थ सद्गुरु श्री श्री राम महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय सद्गुरु समर्थ।